हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 15। यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। ऑब्जर्व द फिगर एंड कंप्लीट द टेबल फॉर एंगल ए डब्ल्यू बी। यहाँ पे हमें एक एंगल की फिगर दी गई है और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। यहाँ पे हमें ढूंढना है पॉइंट्स इन द इंटीरियर, points in the exterior and points on the arms of the angles। तो पॉइंट्स ऑफ द इंटीरियर मतलब क्या होता है? यहाँ पे जो फिगर है एंगल ए डब्ल्यू बी, इसके इंटीरियर में मतलब इनसाइड में कौन से पॉइंट्स है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉइंट आर, पॉइंट एन, पॉइंट सी एंड पॉइंट एक्स हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और एक्सटीरियर का मतलब क्या होता है? एंगल के आउटसाइड। तो आउटसाइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी हमें पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं। और थर्ड वन जो है वो है पॉइंट्स ऑन द आर्म्स ऑफ द एंगल्स। तो एंगल ए डब्ल्यू बी जो है, इस एंगल के आर्म्स के ऊपर कौन से पॉइंट्स है वो पॉइंट्स हमें यहाँ पे लिखने हैं। तो चलिए फिर यहाँ पे लिखते हैं पॉइंट्स ऑन द इंटीरियर। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है पॉइंट आर, पॉइंट एन, पॉइंट सी एंड पॉइंट एक्स। तो यहाँ पे लिखते हैं पॉइंट आर, पॉइंट एन, पॉइंट सी एंड पॉइंट x। okay, then next point in the exterior। तो हमें पूछा गया है एंगल ए डब्ल्यू बी के एक्सटीरियर में कौन से पॉइंट्स हैं। तो एक्सटीरियर मतलब आउटसाइड। तो आउटसाइड हम देखेंगे, यहाँ पे दिखाई दे रहा है पॉइंट टी, पॉइंट यू, पॉइंट क्यू एंड पॉइंट वी एंड पॉइंट वाई। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पॉइंट टी, पॉइंट यू, पॉइंट क्यू, पॉइंट वी एंड पॉइंट आ जाएगा y। okay, then next points on the arms of the angles। तो एंगल्स के आर्म के ऊपर कौन से पॉइंट्स है चलिए देखते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे हमें ए दिखाई दे रहा है, डब्ल्यू, जी है, पॉइंट जी एंड यहाँ पे पॉइंट बी भी है। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे पॉइंट ए, पॉइंट डब्ल्यू, पॉइंट जी और पॉइंट बी। ओके, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। नेम द पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इन द फिगर्स बिलो। तो यहाँ पे एडजेसेंट एंगल्स के पेयर्स, उसके पहले एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं ये हमें जानने बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे अगर आप ऊपर देखेंगे तो बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट दी गई है एडजेसेंट एंगल्स के रिलेटेड। तो ये हम देख लेते हैं। यहाँ पे ऊपर देखेंगे तो एडजेसेंट एंगल होता क्या है ये हमें मालूम हो जाएगा। तो देखते हैं एडजेसेंट एंगल, टू एंगल्स विच हैव अ कॉमन वर्टेक्स, अ कॉमन आर्म एंड सेपरेट इंटीरियर्स आर सेड टू बी एडजेसेंट एंगल्स। मतलब दो एंगल्स जो रहते हैं उनको कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, कॉमन आर्म होने चाहिए एंड
सेपरेट इंटीरियर्स होने चाहिए, तभी वो दो एंगल्स के पेयर्स क्या हो सकते हैं, एडजेसेंट एंगल्स। अब ध्यान में रखिए, कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म एंड both have the separate interiors, then after that only they will called as a adjacent angles. Okay, देखते हैं फर्स्ट फिगर में, यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है एंगल ए एन बी, मतलब यहाँ पे एक एंगल है, सेकेंड एंगल है बी एन सी और थर्ड वन है ए एन सी। ओके, तो हमें एडजेसेंट एंगल्स के पेयर्स ढूंढने हैं यहाँ पे। तो एडजेसेंट एंगल्स होने के लिए हमें क्या चाहिए, पहले कॉमन वर्टेक्स। बोथ एंगल्स हैव अ कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म्स एंड देन सेपरेट इंटीरियर्स। ये तीन फॉर्म बहुत ज़रूरी है एडजेसेंट एंगल्स के लिए। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमें दो एंगल्स दिखाई दे रहे हैं, कौन से वाले, एंगल ए एन बी देन एंगल बी एन सी। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, बोथ हैव अ कॉमन वर्टेक्स, बोथ हैव अ कॉमन आर्म्स एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एंगल ए एन बी एंड एंगल ए एन बी एंड एंगल बी एन सी, इन दोनों को सेपरेट इंटीरियर्स भी है। तो यहाँ पे ये दो क्या हो जाएंगे, एंगल ए एन बी एंड एंगल बी एन सी आर द पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पेयर ए एन बी एंड एंगल बी एन सी। ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट पेयर। अभी वैसे ही सेकंड पेयर ढूंढते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एंगल बी एन सी एंड एंगल सी एन ए। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो क्या है, कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन आर्म्स भी हमें दिखाई दे रहे हैं और एंगल बी एन सी का इंटीरियर साइड और एंगल सी एन ए का इंटीरियर सेपरेट है। तो यहाँ पे सेकेंड पेयर भी लिख लेते हैं, एंगल बी एन सी एंड एंगल सी एन ए। ओके, देन थर्ड पेयर हम ढूंढते हैं। तो थर्ड पेयर भी बहुत इजी है, यहाँ पे एंगल सी एन ए है और थर्ड वन है एंगल ए एन बी। बोथ जो एंगल है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन आर्म्स भी हैं और यहाँ पे दोनों साइड में सेपरेट इंटीरियर्स भी हमें दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे थर्ड वन लिख लेते हैं, एंगल सी एन ए एंड एंगल ए एन बी, ए एन बी। तो ये हो गए हमारे एडजेसेंट एंगल के पेयर्स। अभी वैसे ही हम सेकेंड फिगर में भी फाइंड आउट करेंगे। फिगर में देखते हैं तो यहाँ पे हमें एंगल पी क्यू टी दिखाई दे रहा है और एंगल पी क्यू आर, ये सेकेंड एंगल दिखाई दे रहा है और यहाँ पे आर टी यस, ये एक थर्ड एंगल भी हमें दिखाई दे रहा है। अगर हम इस थर्ड एंगल को देखेंगे तो यहाँ पे पास में कॉमन वर्टेक्स या फिर कॉमन आर्म्स हमें नहीं दिखाई दे रहा है। तो पेयर्स में हम आर टी एस एंगल नहीं ले पाएंगे। तो ऊपर अगर हम देखेंगे इस साइड में तो एंगल पी क्यू टी और एंगल पी क्यू आर, ये दोनों के बीच में हमें कॉमन वर्टेक्स दिखाई देता है, कॉमन आर्म भी है और एंगल पी क्यू टी और एंगल पी क्यू आर
बोथ हैव अ सेपरेट इंटीरियर्स ऑल्सो। तो कहते हैं यहाँ पे हमें एक ही पेयर मिल जाएगी, एंगल टी क्यू पी एंड एंगल आर क्यू पी। ये क्या हो जाएंगे, एडजेसेंट एंगल्स के पेयर्स। चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। आर द फॉलोइंग पेयर्स एडजेसेंट एंगल्स, इफ नॉट स्टेट द रीजन। यहाँ पे हमें एक फिगर दी गई है, यहाँ पे कुछ पेयर्स के नाम दिए गए हैं। ये पेयर्स एडजेसेंट एंगल्स है या नहीं, और अगर नहीं है तो उनके रीजंस भी हमें यहाँ पे लिखने हैं। तो देखते हैं फर्स्ट वन, एंगल पी एम क्यू एंड एंगल आर एम क्यू। तो यहाँ पे देखते हैं एंगल कौन से है, एंगल पी एम क्यू मतलब ये एंगल, और एंगल आर एम क्यू मतलब ये एंगल। ओके, तो ये दोनों क्या है, पेयर्स है या नहीं हम ढूंढते हैं। चलिए देखते हैं, एंगल पी एम क्यू एंड एंगल आर एम क्यू। देखते हैं बोथ हैव अ कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म्स, एंड यहाँ पे अगर आप इंटीरियर्स देखेंगे तो बोथ हैव अ सेपरेट इंटीरियर्स ऑल्सो। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एडजेसेंट एंगल्स हो सकते हैं। तो चलिए फिर हम लिख लेते हैं, अब फाइनल आंसर में लिख सकते हैं, एंगल पी एम क्यू एंड एंगल आर एम क्यू आर पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। देखते हैं एंगल आर एम क्यू एंड एंगल एस एम आर। तो पहले यहाँ पे देख लेते हैं एंगल आर एम क्यू, दिस वन, एंड एंगल एस एम आर, एंगल एस एम आर। ओके, यहाँ पे ये वाला एंगल है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमें क्या चाहिए होता है, कॉमन वर्टेक्स। तो यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स दिखाई देता है, कॉमन आर्म्स भी है, लेकिन अगर हम देखेंगे सेपरेट इंटीरियर्स के बारे में तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, से बोथ एंगल्स में अगर हम देखेंगे तो सेपरेट इंटीरियर्स हमें नहीं दिखाई देते हैं। यहाँ पे इस साइड में हमें कुछ कॉमन इंटीरियर्स मिलेंगे। तो ये पेयर जो है वो एडजेसेंट एंगल्स की पेयर नहीं है। तो यहाँ पे हमें रीज़न लिखना होगा। तो चलिए फिर लिख लेते हैं, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर लिख लेते हैं, एंगल आर एम जी एंड एंगल एस एम आर नॉट एडजेसेंट एंगल बिकॉज interiors are not separate. Okay, angle RMS and angle RMT. Angle RMS, this one, and RMT. ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमें कॉमन वर्टेक्स तो दिखाई दे रहा है, कॉमन आर्म्स भी है, लेकिन इंटीरियर का अगर आप हम सोचेंगे तो यहाँ पे कुछ कॉमन इंटीरियर्स दिखाई देंगे। यहाँ पे हमें सेपरेट इंटीरियर्स नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो सेम एज इट इज़ हम फिर से लिख लेते हैं, उनका आंसर लिख लेते हैं, एंगल RMS and angle RMT are not adjacent angle because of the interiors are not separate. फोर्थ वन देख लेते हैं, एंगल SMT एंड एंगल RMS। तो SMT में देखेंगे तो एंगल SMT ये एंगल हो जाएगा, और RMS
मतलब ये एंगल हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो both have a common vertex, common arms also, and they have also separate interiors because angle RMS or angle SMT are the separate interiors अगर यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, एडजेसेंट एंगल्स। तो हम आंसर लिख लेते हैं, फोर्थ वन का आंसर लिख लेते हैं। एंगल एस एम टी एंड एंगल आर एम एस आर पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। ओके, यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 15 सॉल्व हो चुका है। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।